नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आज आप सबों के सामने में बीएससी और बीए मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर लेकर के। आप सभी को पता है कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये दोनों सेमेस्टर 2 के एमजेसी और एमआईसी दोनों वालों बच्चों के लिए है। यानी कि अगर कहा जाए तो जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है उनके लिए भी ये पेपर कॉमन है, और जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं है उनके लिए भी ये पेपर कॉमन होने वाला है। इसमें बेसिकली हम लोग आज चर्चा करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड इसके ऊपर कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोगों ने nth डेरिवेटिव के हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के फार्मूला डिस्कस कर चुके थे, यानी फार्मूला नंबर हम लोग 5 तक डिस्कस कर लिए थे। अब छठा नंबर पे आज हम आरंभ करने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू में a का पावर px प्लस क्यू है। a यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट है, a का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर y नाम रखेंगे, y इज इक्वल टू a का पावर px प्लस में q, और यहाँ पर y1 निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि a के पावर x का जब डिफरेंशिएट लगाते हैं हम लोग a के पावर x का x के रिस्पेक्ट में, तो होता है भैया a का पावर x इंटू लॉग a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये फार्मूला आपने सीखा है मेरे ख्याल से 11th क्लास में ही सीख लिया होगा विथ प्रूफ। अब इसी के हिसाब से हम लोग इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y1 निकालने जाएंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो a का पावर px प्लस क्यू तो रहेगा ही, और साथ में आ जाएगा लॉग a। और ये भी ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट इनटू में आता है। जब ये लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो x का कोफिशिएंट जो है इनटू में आएगा, मतलब p आ जाएगा इनटू में। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ से देख रहे हैं p इनटू में log a हो रहा है, और इनटू में a का पावर px प्लस में q है। अब y2 निकालने जाओगे y2 तो क्या हो जाएगा सर? अब ये वाला भाई साहब कांस्टेंट के रूप में काम करेगा, मीन्स कौन p इंटू लॉग ए कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। अब फिर से a के पावर px प्लस क्यू का डेरिवेटिव तो यही आ जाएगा, a का पावर px प्लस क्यू सेम टू सेम रहेगा, इनटू में लॉग a हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा मतलब p। तो कुल मिला के p भी 2 टाइम्स है, लॉग a भी 2 टाइम्स है, मतलब p इनटू में लॉग a का स्क्वायर इंटू a का पावर px प्लस में q है। ठीक है। अब देखो फिर जब हम y3 निकालने जाएंगे तो अब की बार क्या हो जाएगा, p इंटू में लॉग a का स्क्वायर रहने दोगे कांस्टेंट के रूप में, और a का पावर px प्लस में q इंटू लॉग a, और x का कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा, मीन्स p आ जाएगा इनटू में। तो कुल मिला के फिर p इंटू लॉग a है तो इसका पावर 3 बन जाएगा, p इंटू लॉग a का पावर 3 हो जाएगा, इनटू में a का पावर px प्लस में q। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जब समझ में आ ही रहा आपको तो एक बात को ये भी समझ लीजिए कि पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या बनते हुए आपको दिख रहा है, यहाँ पर पैटर्न क्या बनते हुए दिख रहा है? तो पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है yn। पैटर्न हमें दिख रहा है कि सर अगर हमारे पास y3 है तो p इंटू लॉग a का पावर 3 है। अगर हम yn निकालेंगे तो यहाँ पर p इंटू लॉग a का पावर n बन जाएगा, p इंटू में लॉग a का पावर n बनेगा, फिर इंटू में a का पावर px प्लस में q है। ये तो हर केस में सेम ही जा रहा है। ये हो गया nth डेरिवेटिव इसका, y इज इक्वल टू a के पावर px प्लस q का। तो आप इस बात को समझ गए कि भैया nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इससे एक छोटा सा पॉइंट ये भी निकाल लीजिए कि अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू सिर्फ a का पावर x हो, सिर्फ a का पावर x मतलब x का कोफिशिएंट जब 1 होगा
तो उस केस में इसका वाई एन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 होने का मतलब पी के जगह पे 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू लॉग ए का पावर एन, मीन्स कह सकता हूँ लॉग ए का पावर एन, अब फिर इंटू में ए का पावर एक्स। और कदापि ये दिमाग नहीं लगाइएगा इस केस में कि ये जो पावर है, ये जो पावर है ये वाला इंटू में आ जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। पावर इंटू में तभी आता है जब ये ए का पावर होता है, ये लॉग ए का पावर है। ठीक, अब जैसे हमारे पास में छोटा सा एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू में 3 का पावर x लिखा हुआ है और हमें पूछ रहा है कि y 5 का वैल्यू बताओ। ठीक है, अब 5 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब लॉग a मीन्स 3, लॉग 3 का पावर लिखोगे 5 और a का पावर x सेम टू सेम, 3 का पावर x सेम टू सेम, आंसर की प्राप्ति हो गई। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला फार्मूला अपने पास में nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग चल रहे हैं, साइन कॉस का ही होता है। तो हमारे पास में जो है y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस में बी है। अब इसका एक बार डिफरेंशिएट निकालो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। तो y1 निकालेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, एंगल में कोई चेंज नहीं, और x का कोफिशिएंट इनटू में आता है लीनियर के केस में। हमने खुद पढ़ाया है बेसिक डिफरेंशिएशन में, जब भी लीनियर का फंक्शन हो तो उस केस में x का कोफिशिएंट इनटू में आता है। अच्छा, अब यहाँ पर मामला साइन है, फिर आया कॉस, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन, थोड़ा पैटर्न अजीब हो जाएगा, साइन कॉस चलेगा, प्लस माइनस खेलते रहेगा। इससे बेहतर विकल्प ये है कि आप इसको साइन में ही चेंज कर लो। तो आपने ये पढ़ा होगा जरूर कि अगर मैंने साइन 90 डिग्री मतलब π/2 प्लस थीटा कर दिया तो ये कॉस थीटा ही रहता है। साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव π/2 है तो कॉस बन जाएगा। अब यहां पर से देखो कि भैया a इंटू साइन आ जाएगा, मतलब हमने कॉस थीटा को लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, यानी कि साइन π/2 प्लस थीटा, तो π/2 इंटू में ए एक्स, π/2 प्लस में ए एक्स प्लस बी, थीटा की जगह पे ए एक्स प्लस बी है। इट मीन्स यहां से कह सकते हो a इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, अब प्लस कितना π/2। अब साइन में आ गया तो अच्छी बात है। सीधा समझो कि अगर cos ax प्लस बी को साइन ax प्लस बी लिखना है तो एंगल में π/2 ऐड कर देना है। अब चलो जैसे हम y2 निकालने जाते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, तो a रहेगा, साइन का डेरिवेटिव फिर से cos आ जाएगा ax प्लस में b। अच्छा, और प्लस में कितना सर π/2। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ x का कोफिशिएंट इनटू में आएगा, मीन्स यहाँ पर बनेगा अपने पास में ए स्क्वायर इंटू में कॉस। अब इस कॉस को हम साइन लिख रहे हैं और एंगल जितना भी दिया हुआ अपने पास में ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, इसमें π/2 हम ऐड कर देंगे। तो कॉस बन गया साइन, एंगल जितना था उसमें π/2 ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि ए स्क्वायर इंटू साइन अपने पास आता है ए एक्स प्लस में बी, अब प्लस में 2 इंटू π/2। वैसे पाई भी लिख सकते हो लेकिन फिर पैटर्न बदल जाएगा, तो हो सकता है मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाए। अब y3 निकालने जाते हैं, ए स्क्वायर ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, ए एक्स प्लस में बी प्लस में 2 इंटू π/2, सेम छोड़ दिए हम, साइन का कॉस, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट इनटू में आ गए ए। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में जो मामला है वो कितना है, a का पावर 3, a का पावर 3 है, और हम यहाँ पर साइन लिख लेते हैं
एंगल जितना भी दिया हुआ है, एंगल जितना भी दिया हुआ है उसमें हमें पाई/2 ऐड कर लेना है। जैसे कॉस को साइन लिखोगे, एंगल पाई/2 ऐड कर देना है। इट मीन्स यहां से कह सकते हैं कि सर ये a का पावर 3 इंटू में साइन ax प्लस में b और x प्लस में 3 इंटू पाई/2, क्योंकि 2 इंटू पाई/2 पहले से था, एक पाई/2 और ऐड हो गया है, तो 3 इंटू पाई/2 बन चुका है। अब बात को समझिए कि पैटर्न क्या बना, इसका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे ये चल रहा है। तो हमें बस देखने को ये मिल रहा है कि अगर y3 है तो a का पावर 3 है, साइन सेम टू सेम है जो वहां दिया हुआ है, और यहाँ एंगल में ax प्लस b तक ठीक है, सेम टू सेम जो वहां पर फंक्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो प्लस में 3 इंटू पाई/2 लिखा है। तो yn में क्या होगा सर, a का पावर n तो रहबे करेगा, साइन भी रहेगा, ax प्लस b भी रहेगा, ये चीज तो फिक्स है, a साइन ax प्लस b, और 3 टाइम्स में लिख सकते हो 3 इंटू में पाई/2, 3 इंटू में पाई, सॉरी 3 टाइम्स तो 3 इंटू पाई/2, n टाइम्स में n इंटू पाई/2। ये आपको मिल गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बात करते हैं सर आगे। अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू में सिर्फ साइन x लिख दे, या साइन x प्लस कोई नंबर लिखा हो, मीन्स x का कोफिशिएंट अगर 1 बन रहा है इसका मतलब a1 हो जाएगा, और a1 बन जाएगा इसका मतलब yn का वैल्यू हो जाएगा 1 का पावर n, 1 छोड़ दो, यहाँ आ जाएगा साइन एंगल में x प्लस में n पाई/2। अगर मान लो यहाँ पर x प्लस 2 होता या x प्लस 3 होता, यहाँ साइन x प्लस 3 चलता, यहाँ n पाई/2 ऐड हो जाता, सिंपल है। जैसे देखो कि हमने कहा y इज इक्वल टू में अपने पास में लिखा हुआ है साइन x, अगर हमें निकालना है इसका 5th ऑर्डर डेरिवेटिव तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब आपको यहाँ लिखना है साइन एंगल x सेम रहेगा और 5 टाइम्स पाई/2 ऐड कर दीजिएगा, साइन पाई/2 इंटू ऑड, पाई/2 के इंटू में ऑड नंबर होगा तो साइन बन जाएगा कॉस, साइन क्या बन जाएगा सर, कॉस x। अब ये देखो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आपने सीखा ही होगा, ये जो भाई साहब होता है ये होता है 0 0 पाई/2, उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर से तो 2 पाई/2, वैसे पाई होता है बट 2 पाई/2 लिख सकते हैं इसको, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, और इसमें प्लस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब गया एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का एंगल है, साइन का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, मीन्स कॉस एक्स ही हुआ, सीधा समझो ना, बस। अब इसी को एग्जैक्टली ध्यान में रखते हुए आप कॉस का भी निकाल सकते हैं, वैसे मैं निकाल दे रहा हूँ कॉस का भी आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारे पास में सर कॉस ax प्लस में b है। अब यहाँ से y1 निकालने जाओगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और x का एंगल में कोई चेंज नहीं, x का कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा, तो माइनस a इंटू में साइन है। अब इस साइन को हम कॉस बनाना चाहते हैं, तो a को छोड़ दो, यहाँ लिख दो कॉस ax प्लस b, अब प्लस में कितना पाई/2। अरे ये कैसे हो गया सर, तो देखो इधर से ऐसा समझो, ऐसा समझो, अगर हमारे पास में कॉस पाई/2 प्लस थीटा होता है ना, तो माइनस साइन थीटा बनता है, मतलब माइनस साइन के जगह पे कॉस पाई/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन के जगह पे कॉस पाई/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं।
माइनस साइन के जगह पर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा अब y2 निकालने जाएंगे तो हमारे पास में a आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 जो है, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 जो है सो है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है। और x का कोफिशिएंट इनटू में आ जाए। अब फिर से वही बात, a इंटू ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस साइन जो है उसको लिख देंगे हम लोग कॉस, जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें पाई बाई 2 ऐड कर देना है, पाई बाई 2 ऐड कर दिया सर। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो दोस्त कि ए स्क्वायर कॉस आ गया ए एक्स प्लस में बी, अब प्लस में कितना 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहां पर से y3 निकालेंगे तो क्या सीन बनेगा सर, ए स्क्वायर छोड़ देंगे, कॉस का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन, ए एक्स प्लस बी प्लस में पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 रहबे करेगा, एक्स का कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा, मीन्स ए आ जाएगा इनटू में, फिर से ए इंटू ए का पावर 3 बन जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, सॉरी कॉस में चेंज करना है हमें अब, कॉस ए एक्स प्लस में बी, कॉस ए एक्स प्लस में बी प्लस में 2 इंटू पाई बाई 2, यहाँ तक था ही साइन का एंगल। अब इसको कॉस में चेंज कर रहे हैं, माइनस साइन को कॉस में, एक पाई बाई 2 ऐड कर लेना है। इट मीन्स यहां से कह सकते हो कि a का पावर 3 इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस में 3 इंटू पाई बाई 2। तो हमें यहाँ पर से क्या पैटर्न समझ में आ रहा है सर, पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली साइन की तरह ही है। अगर हम थर्ड ऑर्डर निकालने जा रहे हैं तो ए का पावर 3 कॉस ए एक्स प्लस बी तक का मामला सेम है, जो वहाँ पर फंक्शन का नाम दिया वैल्यू, उसमें 3 पाई बाई 2 ऐड कर रहे हैं, y3 में 3 पाई बाई 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से अगर हम nth निकालने जाएंगे yn, तो हमारे पास a का पावर n हो जाएगा, और cos ए एक्स प्लस बी तो रहबे करेगा, अब फिर प्लस में कितना n इंटू पाई बट्टा 2, n इंटू पाई बट्टा 2 आ जाएगा। तो आप एग्जैक्टली पकड़ लिए कि जो साइन का पैटर्न है वही कॉस का भी पैटर्न है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माइनस साइन के जगह पर रिप्लेस करते हैं हम लोग कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब हमारे पास में इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा पॉइंट है जो चर्चा करनी चाहिए। y इज इक्वल टू हमारे पास में अगर cos है सिर्फ x, cos x, तो yn क्या हो जाएगा सर, cos x प्लस n पाई बाई 2, x प्लस n पाई बाई 2। मीन्स आपको यहाँ पर से आपको यहाँ पर से क्या करना है, बस इतू सा काम करना है कि एंगल में जितना टाइम डिफ्रेंशिएट करो उतना पाई बाई 2 ऐड कर दो बस। जैसे हमारे पास में आता है y इज इक्वल टू में cos x है, हमें चाहिए y4, इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos x प्लस में 4 पाई बटा 2। अब 4 पाई बाई 2 है, इसका मतलब आप कह सकते हो 2 पाई प्लस में x है, और cos 2 पाई प्लस थीटा, cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई वाला केस है तो नाम चेंज नहीं कर, सिंपल आसान। आइए सर आते हैं हम लोग 9th फार्मूला पे, जिसमें y इज इक्वल टू में e का पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ये सब फार्मूला है, सबका जो रिजल्ट आता है वो फार्मूला है, इसका अप्लाई क्वेश्चंस के अंदर में हमें करना सीखना है। हम क्वेश्चन ही बताएंगे इसके ऊपर कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू में अपने पास में लिखा हुआ e के पावर ax इंटू में साइन बी एक्स प्लस सी है। अब आपको पता हो गया होगा मेरे ख्याल से कि यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन का काम करना है, यहाँ पर u इंटू भी काम करेगा। तो y1 निकालने जाएंगे तो u को रखेंगे e के पावर ax को,
साइन का हम कॉस बना देंगे, कॉस बी एक्स प्लस सी, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर इनटू में आ जाएगा जो कि हमारा बी है। फिर प्लस में साइन बी एक्स प्लस सी को रख लेना है, ई को रख के यू का डिफ्रेंशिएट करना है, ई के पावर जो है ई के पावर ए एक्स को रखना है और कोफिशिएंट ए आ जाएगा इनटू में। ठीक है, दोनों में से ई के पावर ए एक्स कॉमन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास में ए साइन बी एक्स है, अब प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी जो है उसको लिख लेते हैं। मीन्स ए इंटू साइन बी एक्स प्लस में सी, अब फिर प्लस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। अब यहीं से आता है इसमें एक नया ट्विस्ट। अब ये तो दो अलग अलग आ गया, एक साइन बन गया एक कॉस, फिर डिफरेंशिएट करेंगे चीजें और लेंदी होती जाएगी। तो इससे लेंदी होने से बचने का जुगाड़ क्या है कि आपको यहाँ पर तो ये ए और ये जो बी दिख रहा है, इस दोनों को ऐसे लिख दो, ऐसे चेंज कर दो कि ये जो मामला है वो साइन में चेंज हो जाए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पोलर फॉर्म में चेंज करना, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, एग्जैक्टली उसी को पकड़ेंगे। एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर एक्स के जगह पर हम लिखते हैं ए बराबर आर कॉस थीटा, एक्स ए को समझ के चलिए। और उसके बाद सर यहाँ पर बी बराबर में आर साइन थीटा, और दोनों को ऐड करिएगा स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से आर स्क्वायर आ चुका होगा। और यहाँ से आर का वैल्यू जो निकालोगे तो आर का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सोचो कि आर स्क्वायर कैसे बन गया ये, तो भाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया। और दोनों को डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस, पहले इसको बट्टा में इसको, ये बी बट्टा ए हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स बी बाई ए, टेन इनवर्स बी बाई ए। बस इसका यूज कीजिए, बाकी कहीं नहीं पुट करना है, मीन्स इसी दोनों जगह पुट करना, बाकी कहीं भी नहीं पुट करना है, बाकी सब ठीक है। ये मैच कर रहा है इससे, एंगल भी मैच ही कर रहा है, सिर्फ ये बाहरी वाला जो एलिमेंट है, बाहरी में जो ए बी आ गया है वो अलग तरह का आ गया है, तो उसको सेटिंग करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से लिखोगे y1 इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स, और ये जो अपने पास a है उसके जगह पर r cos थीटा, और साइन बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद ये जो b है उसमें r साइन थीटा, और उसके बाद cos बी एक्स प्लस सी। अब इस दोनों में से r कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, हम r कॉमन लेके निकाल देंगे बाहर, तो e के पावर r इंटू आ जाएगा e के पावर ए एक्स, और ये देखो साइन इंटू कॉस, अब फिर प्लस में कॉस इंटू साइन, मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, मीन्स कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी को बुला रहा है, तो साइन बी एक्स प्लस में सी अब प्लस में थीटा, है ना। बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना बहुत चैलेंजिंग नहीं है। अब y2 निकालने जाएंगे तो फिर क्या सीन बनेगा, y2 निकालेंगे तो उस केस में हो जाएगा अपने पास r को रेस्ट में छोड़ देंगे, और इस दोनों में u इंटू भी लगाएंगे, e के पावर ए एक्स रह जाएगा, e के पावर ए एक्स को रख दिया,
साइन हो गया कॉस बी एक्स प्लस में सी, और बी जो है एक्स का कोफिशिएंट वो इनटू में आ गया, फिर से यू को रख के बी को डिफ्रेंशिएट किया। अच्छा, प्लस में थीटा भी था, ये भी ध्यान दे देना है कि इसमें प्लस में थीटा भी था। थीटा जस्ट लाइक कांस्टेंट है, tan इनवर्स बी बाई ए है ना, tan इनवर्स जो बी बाई ए है उसमें ए और बी है तो कांस्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पर साइन बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस में सी प्लस में थीटा रख लेंगे, और उसके बाद सर यहाँ पर e के पावर ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करते, e के पावर ए एक्स और इनटू में आ जाएगा ए एक्स का कोफिशिएंट। अब देखो दोनों में से कॉमन आ जाएगा e के पावर ए एक्स। अब हमारे पास जो ये b बच रहा है, b उसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग r साइन थीटा, r साइन थीटा, और cos बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा को छोड़ दे, और उसके बाद यहाँ भी साइन बी एक्स प्लस में सी प्लस थीटा को छोड़ के ए जो है वो बन जाएगा आर कॉस थीटा। फिर से आर हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो आर का स्क्वायर बन जाएगा, और ई के पावर ए एक्स सेम रहेगा। अब इसके अंदर में देखो क्या हाल चाल है, फिर वही बात हो रही है कि साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, या साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, तो साइन ए प्लस बी पर जा रहा है, मीन साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा था ही, अब प्लस ये भी थीटा आ गया ये वाला। इट मीन्स यहाँ से कह सकते हो आर स्क्वायर इंटू ई के पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स प्लस में सी प्लस में टू थीटा है ना। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर अब तोड़ने की आवश्यकता नहीं, फिर से तोड़ोगे तो वहीं जाओगे, इसीलिए पैटर्न को पकड़ लो कि भैया कैसे कैसे इसमें चेंजेस आ रहा है। तो अगर हम वाई एन निकालेंगे, वाई एन, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, आर का पावर एन, वाई टू में आर का पावर टू है, तो वाई एन में आर का पावर एन है, ई का पावर ए एक्स सेम टू सेम है, साइन भी वही है जो क्वेश्चन में दिया था, साइन भी एग्जैक्टली वही है, तो ये आ जाएगा अपने पास में साइन बी एक्स प्लस सी तक तो सेम ही है, बस यहाँ पर क्या वाई टू निकाल रहे हैं तो टू थीटा ऐड हुआ है, अगर हम निकालेंगे वाई एन तो एन थीटा ऐड हो जाएगा, और कुछ खास नहीं। ठीक है, ये फार्मूला बन गया है। इस फार्मूला में हम ये कह सकते हैं कि वेयर आर जो है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और थीटा जो है अपने पास में वो थीटा अपने पास tan इनवर्स बी बट्टा ए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एन इज इक्वल टू में आर का पावर एन है ना, तो ए एक्स प्लस बी का पावर एन कर, ए एक्स प्लस बी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट उसका पावर एन करोगे, मीन्स ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का पावर एन बाई टू है, और साथ में आ जाते हैं हम लोग ई के पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स प्लस में सी प्लस में एन इंटू थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स बी बाई ए है। देख लो आपके सामने ये भी आ गया एक फार्मूला बन के, आप इसका इस्तेमाल करिए चाहे इसका इस्तेमाल कीजिए, एक ही बात है। जैसे देखो अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू ई का पावर 2x है इंटू में साइन x है, ये बात क्लियर कट हो गया यहाँ पर से। मैं यहाँ नोट में भी लिख देता हूँ छोटा सा पॉइंट। y बराबर अगर e के पावर x इंटू साइन x है, मीन्स अगर सही ढंग से देखा जाए तो इसमें a के जगह 1 है, b के जगह भी 1 है, और c तो 0 है, c तो है ही नहीं। जो देख रहे हो ना फॉर्मूला, इसमें a के जगह 1, b के जगह 1, c 0 है। अच्छा, हम ऐसा कह सकते हैं कि वाई एन का वैल्यू क्या होगा,
तो हम इसी फार्मूला पे जाएंगे, इस पे जाओ चाहे उस पे जाओ, पर ध्यान रखेंगे कि ए और बी के जगह पे हमें 1 पुट करना है। ये हो जाएगा 1 + 1 का पावर n/2, और ई के पावर सेम टू सेम ए एक्स है, तो एक्स बचेगा सिर्फ ई का पावर एक्स, इंटू में साइन जो भी एंगल दिया हुआ एक्स प्लस में बस लगाना है tan इनवर्स b बटा ए, तो 1/1, tan इनवर्स b बाई ए तो 1/1। इसका मतलब कह सकते हो ये कि 2 का पावर n हो जाएगा इंटू ई का पावर x इंटू साइन, अब ये x प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, x प्लस π/4। समझ में क्या बात? ये एक तरह से कहो तो एग्जाम्पल भी बन गया आपने। हम्म अब e के पावर ax इंटू साइन बी एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी है, ये मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कीजिएगा जो आप इससे पहले फॉलो किए थे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर बन जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि सर हमने बना लिया है, अगर नहीं बने तो वो भी लिख दीजिएगा कि सर नहीं बन पाया, तो हम इसके अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर देंगे, मतलब प्रूफ कर देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस क्लास का जो पीडीएफ है वो और बहुत सारी चीज़ें जो बीएससी के लिए काम का है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले, तो उसके लिए हमारे इस प्यारे से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारा सा ऐप का नाम है ठाकुर सर अकेडमी ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर 11 12 बीएससी एमजेसी एमआईसी के कोर्सेस अवेलेबल हैं। कोर्सेस दोनों फॉर्मेट में हैं, लाइव एवं रिकॉर्ड फॉर्मेट में। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ कभी भी, और फ्री में आपको बुक्स का पीडीएफ, पीवाईक्यू का पीडीएफ, यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ देखने को मिलता है। और इस ऐप पर अगर किसी भी तरह की समस्या हो रही हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155451777। इस पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, आइए सर एक प्यारे से क्वेश्चन पे आते हैं। साइन वाई एन निकालना है, वाई बराबर दिया अपने पास में साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला पढ़ा है, बिल्कुल साइन 2a बन जाएगा। तो जब कभी भी इस टाइप से इंटू में दिया होगा एंगल सेम हो तो इस फार्मूला के हेल्प से इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, मतलब 2 टर्म से एक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे होगा सर? तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास आता है 2 साइन 2x इंटू में कॉस 2x। अब हमारे पास आता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन 2a है, साइन 2a है, तो यानी साइन 2 इंटू 2x है। हमारे पास में आता है 1/2 इंटू में साइन 4x, क्या आता है सर? साइन 4x। तो वाई एन निकल गया? नहीं, ये तो सिर्फ हमने वाई निकाला है। वाई एन के लिए हम लोग इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रहेगा, और साइन जो है सेम टू सेम रखेंगे, एंगल जो है वो सेम रहेगा, n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n π/2 को हम ऐड करेंगे, और x का कोफिशिएंट यानी 4 का पावर n आ जाएगा इनटू में। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये 2 का पावर 2n बन जाएगा, साइन ये आ गया अपने पास 4x प्लस में n π/2, ये आ जाएगा अपने पास में 2 का पावर 2n-1 इंटू में साइन 4x प्लस में n π/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो कि एंगल अलग अलग है, तो इसमें हमें एक फार्मूला प्यारा से याद आ रहा है कि साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन हो तो उसके लिए 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला बनता है क्या? तो होता है भैया साइन ए प्लस बी, अब फिर माइनस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से कह सकते हो इसका मतलब
y इज इक्वल टू में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले, 2 cos 3x इंटू साइन 2x। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस भी बन रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस भी, तो फॉर्मूला पर सेट कर लोगे, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन आ जाएगा 3x प्लस में 2x, आप फिर माइनस में साइन ए माइनस बी, साइन 3x आप प्लस माइनस में 2x, और एक स्टेप बढ़ेंगे तो 1/2 इंटू में आ जाएगा ये साइन 5x, आप फिर माइनस में साइन x है, मिल गया आपको y। अब आपको चाहिए yn, इसका मतलब हाफ को छोड़ देते हैं, और इसमें जो इधर लगाए फार्मूला वही लगा देंगे इधर, जो x का कोफिशिएंट है उसका पावर n इंटू एंगल में बस इतना सा काम करना है कि n π/2 जोड़ देना है, और यहाँ पे वही काम करोगे तो साइन एंगल में x प्लस में n π/2, और यही आंसर होगा, इसमें छेड़छाड़ करने कोई मतलब नहीं बनता है, आपसे मल्टीप्लाई करना तो करके दिखा सकते हो। y बराबर लिखा अपने पास साइन का पावर 3, इसका nth ऑर्डर निकालना है, तो साइन के पावर 3 है तो पहले साइन का पावर जो उसको ब्रेक करो। हमें याद आ रहा है सर साइन 3a का फार्मूला, आपको भी याद होगा मेरे ख्याल से, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर दोगे, इसको इस साइड, तो 4 साइन क्यूब a इज इक्वल टू में 3 साइन a माइनस में साइन 3 है, और उसके बाद 4 को डिवाइड में शिफ्ट करोगे तो हम पाएंगे साइन का पावर 3 a इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 3 साइन a माइनस में साइन 3, और इसी फार्मूला के हेल्प लेकर के हम लोग पहले इसको ब्रेक करेंगे, ये जो दिया अपने पास में y, उसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, y इज इक्वल टू साइन का पावर 3 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1/4 इंटू में 3 साइन a मतलब 3 साइन x माइनस साइन 3x, बस। अब इसको फॉर्मूला सेट कर दो, पावर खत्म हो गया तो yn बराबर 1/4 इंटू में 3 साइन एंगल में जो है वो n π/2 जोड़ देंगे, और यहाँ पे आते हैं साइन एंगल जो अपने पास में है वो 3x प्लस में n π/2, और x का कोफिशिएंट इंटू में आ जाएगा, 3 का पावर n इंटू में आ जाएगा, बस काम खत्म। y बराबर 1/1 प्लस में x का, y बराबर 1/1 y इज इक्वल टू में 1/1 प्लस x। अब इसका फॉर्मूला आपने पिछला क्लास में सीखा होगा, मेरे ख्याल से लेक्चर 1 आपके पास नोट्स बना रखा होगा आपने। लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था, लेक्चर 1 में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में y बराबर अगर हमारे पास में y बराबर हमारे पास में 1/ax प्लस बी है, तो yn का जो फार्मूला है वो a का पावर n माइनस 1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n बट्टा में ax प्लस बी का पावर n है, तो बस इसी फार्मूला का यहाँ पर अप्लाई करना है। y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी है, तो उस केस में yn का फार्मूला था a का पावर n माइनस 1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n बट्टा में ax प्लस बी का पावर n प्लस 1, बस इसी को अप्लाई कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। बस ध्यान रखना है कि उसमें जो a है ना, इसमें जो a है इस फार्मूला में a यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट, अब b जो है वो भी 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं yn के बराबर 1 का पावर n इंटू माइनस 1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n अब बट्टा में 1 प्लस x का पावर जो है n प्लस 1,
और ये हो गया -1 का पावर n सेम टू सेम, फैक्टोरियल n सेम टू सेम रहेंगे, 1 + x का पावर n+1 रहने दोगे, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर ढेर सारा क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अभी तक 2 लेक्चर जो हम लोगों ने करा है इसमें फार्मूला ही था मैक्सिमम, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम करा हम लोगों ने। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए और खूब मन ला के पढ़ते रहिए। बाय बाय।